प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग देखने वाले हैं वर्णमाला। वर्णमाला परिभाषा एवं भेद। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। वर्ण को दो भागों में बांटा जाता है, स्वर, व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिनमें स्वरों की संख्या 11 तथा व्यंजनों की संख्या 41 होती है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द को माना जाता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द बनाने के लिए उन्हें सार्थक या अर्थ बोध की क्षमता से युक्त होना चाहिए। ध्वनि सार्थक ही हो यह जरूरी नहीं है, जैसे अ, क, प, त इत्यादि ये ध्वनियाँ हैं, लेकिन सार्थक नहीं है। किंतु कल, कब, चल आदि ये सब शब्द हैं, क्योंकि इसमें सार्थकता है, अर्थात अर्थ देने की क्षमता है, और ऐसे शब्द भाषा की सार्थक इकाई है। भाषा की मूल इकाई क्या है? भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी या मूल इकाई ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई पद या शब्द। पद से छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि है। उदाहरण, राम शब्द में 2 अक्षर है, रा और म, एवं 4 वर्ण है, रा, आ, म, अ। वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के 2 भेद हैं। वर्णों के 2 भेद, स्वर एवं व्यंजन। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है? 52। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियों की संख्या 52 है। स्वर प, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ 11। व्यंजन कवर्ग, कंठ, क, ख, ग, घ, अंग। चवर्ग तालव्य, च, छ, ज, झ, ञ। टवर्ग मूर्धन्य, ट, ठ, ड, ढ, न। तवर्ग दंत, त, थ, द, ध, न। पवर्ग ओष्ठ, प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ, य, र, ल, व। उष्ण तालव स, मूर्धन स, दंत स, ह। संयुक्त व्यंजन अक्षर त्र, ज्ञ, स्र। अयोग वाह अंग और अग, अ। अयोग वाह अंग और अ। द्विंगु, ड और ढ। कुल वर्णों की संख्या 52। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर वर्णमाला होगा। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। कौन स्वर नहीं है? उपर्युक्त विकल्पों में ब स्वर नहीं है। यह एक स्पर्श व्यंजन है। यह पवर्ग का तृतीय वर्ण है।
जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इनमें से री क्या है? री स्वर है। हिंदी के प्रमुख स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ हैं। इनमें मूल स्वर अ, ई, उ और री है। ये 4 मूल स्वर हुए अ, ई, उ, री। संयुक्त स्वर हुए ए, आई, ओ, औ। स्वर के 2 प्रकार होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर अ, ई, उ, री और दीर्घ स्वर हो गया आ, पर ई, बड़ी उ, ए, आई, ओ, औ। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? री की मात्रा का उपयोग वृष्टि ए में हुआ है। वृष्टि शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। री की मात्रा वाले शब्द कृत्य, कृष्ण, सृजन इत्यादि हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। सभी स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों की संख्या 11 होती है। जिन स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सके या जिन ध्वनियों के उच्चारण में के समय हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है वे स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई आदि। स्वरों का उच्चारण स्वरों का उच्चारण बिना किसी सहायता से होता है। स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है। ये सभी स्वर सभी स्वतंत्र होते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनियाँ आती है, छिपी रहती है। स्वर किसका भेद है? स्वर वर्ण का भेद है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा बाधा के होता है। ये सभी स्वतंत्र हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। इसी मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं। हर्ष स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। अ, ई, उ, री हर्ष स्वर है, इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये हैं आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। पलुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है या लगे उसे पलुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, अंक इसका चिन्ह होता है।
संस्कृत व्याकरण में प्लुत स्वरों की संकल्पना प्राप्त होती है। हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार है? ये स्वर के प्रकार है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर के प्रकार है। स्वर स्वतंत्र होते हैं जो बिना किसी सहायता के उच्चारित किए जाते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, इन्हें स्वरों की सहायता से उच्चारित किया जाता है। फिलहाल के लिए आज इतना ही। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।